लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। मॉनसून सत्र का 9वां दिन है। सीधे सुनते हैं। और जो राज्यों का जो बोर्ड है वो उस तरह से शिक्षा में कोप नहीं कर सकता है। दूसरा, पैसा खर्च करने के बाद भी मैक्सिमम जितने स्कूल राज्य सरकार चला रहे हैं, खासकर मेरे झारखंड में सब, उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरा, रूसा से जो पैसा देते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, बिल्डिंग तो रूसा से बन जाता है, लेकिन शिक्षक नहीं है। और शिक्षक नहीं होने के कारण न स्कूल में पढ़ाई हो पा रही है, न कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। इन दोनों चीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारत सरकार कैसे इस 374 डिस्ट्रिक्ट को एजुकेशनली फॉरवर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है। शिक्षा एक कंकरेंट लिस्ट में नामांकित विषय होने के कारण भारत सरकार की दायित्व रहती है आर्थिक अनुदान देना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन करने की दायित्व मूलतः राज्य सरकार की है। लेकिन ये सारे के बावजूद अभी जैसे परसों प्रधानमंत्री जी ने भारत में स्कूलों को और आगे बढ़े पीएम फ्री स्कूल कि 6207 स्कूल को पहला किस्त की भी आर्थिक अनुदान दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात हमारी जो संघीय व्यवस्था में दायित्व बंटवारे की व्यवस्था है उसमें राज्यों का ही दायित्व है, जिम्मेवारी है उसको क्रियान्वयन करने के लिए। मैं सदस्य जी की चिंता को ग्रहण करता हूं। मैं उन राज्यों के साथ फिर भी बात करूंगा। भारत सरकार की योजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए कैसे सटीक क्रियान्वयन हो। अन्य अध्यक्ष जी, दूसरा जो शिक्षा को बढ़ाने का एक बड़ा बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेज ये सब बनते हैं। लेकिन हमने देखा हमेशा, ये जो लिस्ट हमको मिली है सर, इसमें 12 ऐसे जिले हैं झारखंड के जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, और वो सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो भारत सरकार का मापदंड 112, और वो सारे के सारे जिले 6 संथाल परगना के हैं। एक जो माननीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा जी, उनका क्षेत्र है जो हमसे सटा हुआ है, और गिरिडीह है। तो 12 जिले में से झारखंड के 8 जिले ऐसे हैं जो कि संथाल परगना और उसके इर्द गिर्द हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रभावी होने के कारण वो रांची जैसे जगह में बन जाता है, या राज्य को संसद में विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि राज्यसभा में यह मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि हम इस पर आज ही चर्चा को तैयार हैं। वहीं दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा हो। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच को सामने नहीं आने दे रहा। तो बता दें कि मणिपुर का मुद्दा एक बार फिर सदन में गूंजा, जिसके बाद 2 बजे तक के लिए, दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे मुद्दे पर। जहां एक और इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की गई, तो वहीं पक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी, और ये बोला जा रहा है, माना भी जा रहा है कि 2 बजे इस मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि स्थगित हो चुकी है कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए। अब देखने वाली बात होगी इस मुद्दे पर चर्चा आगे होती है या नहीं। Nine important days of the House. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में सारे सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को जाना चाहिए। अगर और प्रधानमंत्री की अच्छा इच्छा होती तो सारे पार्टी को, मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन, सबको मणिपुर जाना चाहिए वहाँ के हालात की जायजा लेने के लिए।